आइए एनसीईआरटी के 6.1 का क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से अब तक पढ़ाया गया हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया है उसी कॉन्सेप्ट से ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दिया हुआ है इसी वर्ड को, एप्रोप्रिएट वर्ड को हमें इस अंडरलाइन के अंदर फिल करना है। यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है ऑल सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अगर हम यहाँ पे देखते हैं दो सर्किल लेते हैं, एक बड़ा सा एक छोटा सा, देखने में तो दोनों एक जैसा है, ठीक है, बट इसका रेडियस कुछ अलग आएगा R1, इसका रेडियस कुछ R2 बड़ा होगा, इसका बड़ा रेडियस है, इसका छोटा रेडियस है। तो एक बात तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो पाएगा। इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो जस्ट इतना बड़ा सा ये आएगा, ठीक है। तो ये तो सिमिलर होगा, ठीक है, ये सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों का रेडियस डिफरेंट है। कोई पूछेगा कि ये सिमिलर क्यों होगा, क्योंकि देखने में एक जैसा है बट ये कॉन्ग्रुएंट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों का रेडियस डिफरेंट है, ठीक है। तो सारे सर्किल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, लेकिन सारे सर्किल आपस में सिमिलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑल स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। एक स्क्वायर ये लेते हैं और दूसरा स्क्वायर ये लेते हैं, ठीक है। एक बात तो तय है कि स्क्वायर का सारा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो रूल है। एक रूल ये है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को इक्वल होना पड़ेगा जो इस दोनों स्क्वायर के अंदर में है। सारे के सारे स्क्वायर का एंगल आपका 90 डिग्री होता है, इसलिए सारा स्क्वायर आपस में एंगल उसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। लेकिन ये साइड, इसके चारों साइड का जो वैल्यू होगा, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड अगर 4 सेंटीमीटर है, ये साइड ये साइड ये साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो आपस में बराबर है। ये चारों साइड आपस में बराबर है, ये चारों साइड आपस में बराबर है। बात को गौर से समझिएगा, हमको रेशियो पूछता है तो ये भी सारा का सारा 2 है, तो 2/4 2/4 2/4 2/4 मतलब 1:2 रेशियो आया। तो इसका मतलब हुआ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है और क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी इक्वल आ रहा है। कोई भी दो आप स्क्वायर को उठा लीजिए, सारे के एंगल सेम आएंगे और सारे के रेशियो सेम आएंगे, तो कहने के लिए ये भी सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसके साइड्स को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया है वही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम फिल इन दी ब्लैंक्स को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल अंडरलाइन है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल। मतलब आइसोसेलेस या इक्विलैटरल में से कौन सा ट्रायंगल है जो आपस में सिमिलर होगा। तो आइसोसेलेस में क्या होता है, ये बराबर, ये एंगल बराबर, ठीक है, ये बराबर, ये एंगल आपस में, सॉरी ये एंगल बराबर और ये साइड आपस में बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या हो जाएगा कि ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, बट इसका वैल्यू कोई डिफरेंट आएगा। फिर ये आपस में बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगा। इस दोनों को सम को 180 में से घटाएंगे तो इसका वैल्यू आएगा। बट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के सिमिलरिटी के केस में कहा जा रहा है कि सारे एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू सेम आएगा, जो यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसीलिए ये
यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है सो फुलफिल सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को नहीं कर रहा है, इक्विलैटरल के लिए चेक करते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है इस वीडियो के अंदर में। आप वीडियो को अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु सारे भुजा आपस में बराबर, एक और ले रहे हैं इसका भी भुजा आपस में बराबर, भुजा बराबर होगा तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये सारा 60 डिग्री का खेल है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सारा करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो रहा है, और एंगल सेम हो रहा है तो ये साइड ये साइड ये साइड बराबर होगा, ये साइड ये साइड ये साइड बराबर होगा। अभी आपको हमने स्क्वायर के केस में दिखाया है, अगर ये 3 ये 3 ये 3 ये 6 ये 6 ये 6 तो 3/6 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2 इसका आ गया रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल आ रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है सो बिल्कुल आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, बस स्क्वायर वाला केस है, सारा भुजा आपस में बराबर हो जाता है, सारा एंगल आपस में बराबर हो जाता है, जो एक करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आएगा वो सारे का रेशियो आएगा, इसीलिए इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर में आपका आंसर हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर जस्ट मैंने बोर्ड पे आपको लिख करके समझाया है, आपके एनसीईआरटी के अंदर में ये दिया हुआ है, 2 polygons of the same number of sides are similar, जिसको बेस लेके हम सारा क्वेश्चन को अभी बनाए हैं, वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। ठीक है, इक्वल यहाँ आएगा, and their corresponding sides are proportional। ये जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है बोर्ड पे लिख करके कि 2 polygons of the same number of sides are similar। जब 2 पॉलीगन जिसके सेम नंबर ऑफ साइड्स हो वो कब जाके सिमिलर होगा, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होगा या वो प्रोपोर्शनल होंगे, तब जाके वह सिमिलर होगा। उसी को आधार मान के हमने 1 2 3 को बनाया है, उसी को चेक करने के लिए आपको 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। हमने सारे क्वेश्चन को बोर्ड पे बना दिया है, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, मैंने सारे को क्लियर किया है। आप इसको राइट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पर सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर का है 2 डिफरेंट एग्जांपल कह रहा है देने के लिए। अभी जस्ट हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है कि जितना भी स्क्वायर होगा वह आपका जो है क्या होगा, वह आपका सिमिलर फिगर होगा। ठीक है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ठीक है, ये सारा एंगल 90 डिग्री। ठीक है, हम दिखा देंगे इस तरह से, जो ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। ठीक है, और क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल हो गया। अभी कुछ देर पहले जस्ट हमने देखा है एक और आपका फिल इन द ब्लैंक्स था जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल को सिमिलर बताया गया है, समबाहु त्रिभुज को। वहां भी जस्ट ऐसा ही केस है, ए बी सी पी क्यू आर, इसमें भी ये सारा एंगल आपस में 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल या 60 डिग्री, और रेशियो क्या होगा, रेशियो भी आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये दो आपका बेस्ट एग्जांपल हो गया आपको सिमिलर फिगर का। नॉन सिमिलर फिगर के लिए कुछ भी ले सकते हैं आप, एक स्क्वायर ले लीजिए, एक सर्कल ले लीजिए, एक ट्रायंगल ले लीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, पेंटागन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका सिमिलर फिगर के लिए बेस्ट एग्जांपल हो गया आपको स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल, और नॉन सिमिलर फिगर के लिए आप कुछ भी दो ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, इस दोनों क्वाड्रिलेटर सिमिलर है या नहीं। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका जो है सारे भुजा आपस में बराबर है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्क्वायर, ये आपका हो गया स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलर के लिए क्या है, एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल को सेम होना पड़ेगा, तो इसके एंगल के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ है, ये सारे एंगल आपको 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखिए 1.5 गुना 3 गुना 2 है, ठीक है। यहां भी 1.5 गुना 2 है, ठीक है। मतलब 1:2 के रेशियो में दिया हुआ है, आप दिखा सकते हो इस ढंग से, जो SP अपॉन AD इज नॉट, इसका रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, और आपका एंगल भी इक्वल, सॉरी रेशियो आपका इक्वल आ रहा है, सॉरी करस्पॉन्डिंग रेशियो जो भी है आपका, ये SR बटे DC इक्वल टू CB बाय RQ इक्वल टू AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय SP, ये करस्पॉन्डिंग रेशियो इसका इक्वल आ रहा है, बट करस्पॉन्डिंग एंगल जो है सो इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हेंस ये दोनों जो है फिगर आपस में सिमिलर नहीं है। आपका 6.1 का 1 2 3 नंबर 3 ही क्वेश्चन था, मैंने सारे क्वेश्चन को इसलिए कवर किया क्योंकि सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया है उससे रिलेटेड था, मैंने सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आप जाइए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको ट्रायंगल के बेसिक से लेके अब तक 6.1 तक में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट को इससे मदद मिल सके इस लॉकडाउन में, ठीक है, जब तक स्कूल कॉलेज बंद है। और ये क्या कहते हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जाके सब्सक्राइब कीजिए, कुछ लिखना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर लिखें। थैंक यू।